इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 6.4। देखो पिछला जो वीडियो थी, पिछली जो वीडियो थी उसमें सवाल नंबर 3 पर अटक गए थे आगे। अब सवाल नंबर 3 देखो वापस। आकृति 6.44 में एक आधार ये दे दिया, BC पर दो त्रिभुज बने हैं, ठीक है। यदि AD BC को O पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए ये चीज़, ठीक है। पहले देख लो चित्र आपका। ठीक है, BC पर एक त्रिभुज बना ABC और एक बना CDB, ठीक है। तो दर्शाइए कि क्या दर्शाना है भाई, कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC का ये दोनों बराबर है AO बटे DO, ठीक है। इसके ये अनुपात हमें दिखाना है। तो चलो आगे देखो, बस ये हमें सिद्ध करना, ठीक है। तो अब देखो ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल, ठीक है। यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप होते, ठीक है, तब तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात था इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता, लेकिन ये समरूप ना तो है, ठीक है, ना देखने से भी नहीं लग रहे हमें, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे हमें पता लगे कि ये दोनों समरूप है। तो हम क्या करेंगे, आप एक काम करो, एक तो इधर लंब डाल दो और एक ये, ठीक है। ये दो लंब बना लिया हमने, इसका नाम रख दो ABCDE और इसका नाम रख दो F, ये इस तरीके से, ठीक है। यानी कि रचना की AE और DF BC पर कर्म से दो लंब है, ठीक है। ये हमने रचना की, ठीक। अब इस वाले में आ जाओ। ये दो त्रिभुज देखो, एक तो AEO, ये पॉइंट हमारा O है, और एक वाला एक DFO, ठीक है। त्रिभुज AEO और त्रिभुज DFO में, ठीक है। यहाँ से हमें एक संबंध मिलेगा इनके बीच में, A और DO के बीच में। अब देखो, जब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात की तो इस त्रिभुज में ये वाला कोण और इस त्रिभुज में ये वाला कोण दोनों 90-90 के हैं। अच्छा, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण, ठीक है, ये भी दोनों बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो यदि दो कोण बराबर है तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, ठीक है। देखो कौन कौन सा, कोण AEO बराबर है त्रिभुज कोण DFO, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ऐसे फिर कोण AOE बराबर होगा कोण DOF, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है दोनों के दोनों, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है।
अब यदि दो कोण बराबर है इन दोनों त्रिभुजों के, दो संगत कोण बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। ठीक है, इम्प्लाइज त्रिभुज, इसका नाम यदि हम ले ए ई ओ, समरूप होगा त्रिभुज। देखो जब इसका ई कोण है तब तो है एफ, यानी कि दूसरी जगह पे है एफ, और इसका हो तो इसका भी हो यानी कि ओ, तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, ए के साथ डी। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, ए की जगह पे डी, ए ई ओ यानी कि वाला, और एक डी एफ ओ। ठीक है, दोनों समरूप है, किस वजह से, ए समरूपता कसौटी। ठीक है, अच्छा यदि ये समरूप है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी सेम होगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, हमें चाहिए कौन कौन सी, एक तो ए और डी ओ चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखेंगे, ए ओ यदि हम इसकी ले रहे हैं यानी कि यहाँ पे ए ओ, ठीक है, अच्छा तो इधर लिया हमने डी ओ, देखो ये पहला और आखिरी, और यहाँ पे पहला आखिरी बराबर। अब किसकी बराबर है अनुपात, अनुपात तो दो और भुजाओं का होगा ऐसे ही। ठीक है, लिख दो वे भी, जैसे इसका ए और इसका डी होगा, यहाँ पे ऐसे करो कि ए ई बटे डी एफ बराबर ई ओ बटे एफ ओ बराबर ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास चीज। अच्छा, इसे आप समीकरण एक नाम दे लो। ठीक है, अच्छा अब और देखो, त्रिभुज, अब देखो यहाँ पे कि अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीसी। ठीक है, डीबीसी। अब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हम इनका जो था कि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, वो वाला सूत्र नहीं लगाने। हम यहाँ पे देखेंगे कि यदि हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, और हमें उसकी हाइट दी गई यानी कि ऊंचाई दी गई, यानी कि ऊपर वाले पॉइंट से एक ऐसी लाइन नीचे वाली लाइन पा रही जो 90 डिग्री का कोण बनाती हो। देखो इसमें एरी, इस त्रिभुज में ऊपर से नीचे एक ऐसी लाइन आ रही जो 90 डिग्री का कोण बना रही है। यहाँ पे ये वाली नहीं बना रही, ए ओ नहीं बना रही 90 का, ए ही बना रही 90 का। सेम इस वाले में बात है, इस त्रिभुज में एक लाइन आ रही है एक बिंदु से जो 90 डिग्री का कोण बना रही सामने वाली भुजा पे। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई होगी, तो सूत्र क्या हुआ है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार, आधार क्या होगा सामने वाली यानी कि BC, और गुना ऊंचाई क्या हो जाएगी जो 90 डिग्री का कोण बना रही यानी कि जो लंब है यानी कि AE, बटे आधा गुना BC क्या है हमारा, BC देखो BC है, BC तो BC है। इसमें इस वाले त्रिभुज के लिए DBC के लिए भी आधार यही है BC गुना, और लंब क्या होगा इसमें, लंब होगा DF, DF इम्प्लाइज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर आधे से आधा कट गया, BC से BC कट गया, ऊपर बचा क्या AE बटे DF। ठीक है, AE बटे DF। अच्छा आगे चलो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBC बराबर होगा AE बटे DF, इसके बराबर। लेकिन समीकरण एक से हमें पता कि AE बटे DF तो इसके बराबर है, इसके बराबर है, AE बटे DF इसके बराबर भी है और इसके बराबर भी है। तो हम AE बटे DF को इन दोनों में से किसके बराबर रखूं, जिसके हमें जरूरत है, AO बटे DO, ऐसा है यहाँ पे, हाँ है, तो AO बटे DO यानी कि इसके बराबर भी होगा। ठीक है, ये कहाँ से आया, समीकरण एक से।
ये बदलाव समीकरण 1 से, और यही हमें सिद्ध करना था। एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी बी सी बराबर ए ओ बटे डी ओ। ठीक है, ये हमने कर दिया इति सिद्ध। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कहा? सवाल 4 में कहा यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। क्या कहा? यदि दो, देखो माना दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है, कैसे? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों समरूप दे दिए इन्होंने। ठीक है, किस प्रकार है भाई? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। एक चीज तो ये दी, ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख लो चाहे, ठीक है, दिया गया क्या क्या दिया? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, दूसरी चीज क्या दी हमें? दूसरी चीज दी कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। दूसरी चीज ये दी, और सीधी क्या करना हमें? सीध हमें करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि जो हमें सवाल में दिया गया था उससे हमने अब तक इतनी चीज़ें पता करी। ठीक है, अब तक हल नहीं किया कुछ भी। इन्होंने कहा कि यदि दो समरूप त्रिभुज है और उनका क्षेत्रफल बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये हमें दिया गया। दो त्रिभुज हमने अपनी तरफ से मान लिए कि त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। ठीक है, और ये वाली चीज़ उन्होंने दे रखी थी कि इनका क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, और सीधा हमें करना था ये कि ये दोनों सर्वांगसम। ठीक है, तो चलो देखो कैसे करेंगे। देखो, पहली चीज तो ये दी कि ये दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप है। ठीक है, यदि ये समरूप है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी बटे बी आर, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर और बराबर ए सी बटे पी आर। पहली चीज तो हमारे पास ये आ गई, यदि ये दोनों समरूप है। अच्छा, दूसरी चीज हमें कहा कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होने के लिए अब देखो सूत्र क्या हुआ क्षेत्रफल का। ठीक है, या फिर एक काम कर सके हम कि यदि हम इसको इस तरफ ले आवे, ठीक है, ऐसे लिखो, क्योंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, बराबर है, या फिर देखो ये तो इसके बराबर था, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। पहली चीज से तो हमने ये वाली चीज लिख ली। ठीक है, दूसरी चीज ये थी, इससे देखो हम क्या लिखेंगे, इसका मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर किसके हो गए? ये इधर आकर भाग में चला गया तो वहां पे एक बचा। ठीक है, लेकिन हमें पता कि यदि दो त्रिभुज समरूप थे
तो उनका जो अनुपात होगा, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमें पता कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, देखो हमें यूँ पता कि दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के, यानी कि AB बटे PQ के वर्ग, इसका भी वर्ग, BC बटे QR इसका भी वर्ग, और बराबर AC बटे PR इसके बराबर हो गए। हमें तो ये पता भाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब यही चीज़ सेम चीज़ एक के बराबर भी है और यही सेम चीज़ इसके बराबर भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक के बराबर इस पूरी चीज़ को लिख लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों चीज़ को हटाओ और एक बराबर क्या होगा, AB बटे PQ स्क्वायर बराबर BC बटे QR स्क्वायर बराबर AC बटे PR स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, अब ये देखो 1 2 3 4 आ गई चीज़ें, चारों चीज़ें आपस में बराबर है, तो दो दो चीज़ों को ले लो, एक बार इसे एक के बराबर लो, फिर इसे एक के बराबर लो, फिर इसे एक के बराबर लो। अभी पहले से क्या होगा कि एक बराबर AB बटे PQ स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अच्छा, इम्प्लाइज, अब एक को तो यहीं रहने दो, या फिर ऐसे करो कि इस स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे, एक का स्क्वायर रूट करेंगे तो एक ही हो जाएगा, और बराबर में AB बटे PQ। ठीक है, अच्छा इसको और हल कर दो थोड़ा सा, PQ इस तरफ गुना में आ गया, PQ गुना एक में करेंगे तो PQ बराबर AB, तो हमारे पास एक ही चीज़ आई। इसी तरीके से जब इसको एक के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास कि BC बराबर QR। जब इसको एक के बराबर रखेंगे और हल करेंगे तो आप करके देखिए BC बटे QR, और ऐसे ही AC बटे PR को जब एक के बराबर रखेंगे तो AC बराबर PR हो जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि ये त्रिभुज दोनों कैसे थे, समरूप। ठीक है, समरूप होने का मतलब इनके संगत कोण तो बराबर थी और भुजाएं कैसी थी, समानुपाती। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पर हमने देख लिया कि इनकी तो संगत भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो संगत भुजाएं बराबर और कोण भी बराबर, ये केवल तभी हो जब दोनों त्रिभुज कैसे हो, सर्वांग सम हो। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, चूंकि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 5 देखो, इसमें क्या कहा, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB BC और CA के मध्य बिंदु ये है। एक त्रिभुज ABC है आपके पास, ABC, इसकी भुजाओं AB BC और AC के मध्य बिंदु AB BC और CA। ठीक है, इनके मध्य बिंदु यानी कि बिल्कुल बीच का जो बिंदु है, इनके DEF है कर्म से, यानी कि AB का तो है D, BC का है E और इसका है F। ठीक है, त्रिभुज DEF ये वाला त्रिभुज जो है अंदर वाला, ये वाला। ठीक है, तो त्रिभुज DEF और ABC है पूरा बड़ा। ठीक है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए।
ठीक है, क्या निकालना हमें? इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, निकालना क्या है? देखो भाई, हमें निकालना इनके सिद्ध करना एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, ये हमें ज्ञात करना। ठीक है, ये हमें निकालना। ना 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 ना, कुछ और है। हाँ जी, ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना इसमें करना है भाई ज्ञात। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया होगा। मध्य बिंदु है और ये चीज़ है। तो अब देखो आप, यदि ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जितना है इतना ही है। ठीक है, यदि ये मध्य बिंदु है, इसका मतलब जितना ये है इतना ही ये है। और यदि ये वाला मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी ये है इतनी ये है हमारे पास। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई आपके पास। ठीक है, यदि हमें इनका क्षेत्रफल निकालना, तो पहली चीज़ तो ये निकाल दो आप, क्या कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है नहीं, ये चेक कर लो। ठीक है, उसको करने के लिए क्या करोगे? देखो, ये दोनों इसके मध्य बिंदु है, ये बिंदु और वो बिंदु। ठीक है, इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु है। इसका मतलब DF और BC ये कैसी है? समांतर है। ये रेखा इसके समांतर है। ठीक है, मध्य बिंदु पर में से। अच्छा, तो यदि ये रेखा और ये रेखा समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस रेखा और इस रेखा के बीच में ये वाला जो बन रहा। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये वाली और ये वाली, ये तो समांतर आई गई। ठीक है, ऐसे ही ये जो है, ये तो इस लाइन का मध्य बिंदु है और ये जो है इस लाइन का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ कि FE भी AB के पैरेलल है, यानी कि ये वाली जो है ये इसके समांतर है। ठीक है, मध्य बिंदु पर में से ये वाली लाइन तो इसके समांतर है और ये वाली लाइन इसके समांतर है। तो जब एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं हमारी क्या है? समांतर है, विपरीत भुजाएं समांतर है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, और इसके गुण क्या हुए कि इसके विपरीत कोण बराबर हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोण इसके बराबर है। बड़े त्रिभुज का ये कोण छोटे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। सेम वही बात इस तरफ के लिए हो जाएगी। ये लाइन जो है वो इस लाइन के समांतर होगी। तो ये वाला जो कोण है, कौन सा? ये वाला, इस चतुर्भुज में देखो, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसका ये छोटा कोण इसके इस बड़े कोण के बराबर होगा। ठीक है, सेम देखो, वैसे तो दो कोणों से ही काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप तीसरा निकालना हो, तीसरा कैसे निकाल लेंगे? इस चतुर्भुज को देखो, इस वाले को, इसमें भी ये लाइन इसके समांतर है, हमने पहले ही बता रखी। तो इसका मतलब ये कोण जो है वो इसके बराबर होगा, विपरीत कोण। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर आ गए। तो दोनों त्रिभुज कैसे है? समरूप। अच्छा, यदि समरूप है, देखो एक काम तो हमने कर दिया, सबसे पहले तो ये दिखाना था समरूप है। यहीं तक का काम करो सबसे पहले। ठीक है, चूंकि हल हो गया ये हमारा, यहाँ से शुरू। चूंकि D और F भुजा D और F कर्म से AB और AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, D और F AB और AC के मध्य बिंदु है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए DF जो है वो समांतर है किसके? BC के। ठीक है, मध्य बिंदु जो परमेय थी, मध्य बिंदु परमेय जो आपने कक्षा 9 में पढ़ी थी, उसमें पूरी बात क्या थी कि यदि एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है,
तो वो तीसरी के तो समांतर होगी और लंबाई में उससे आधी होगी, जितनी है उसके आधी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो डी एफ समांतर है बी सी के, एक चीज़ तो हमें ये मिल गई, और एक चीज़ हमें मिली कि डी एफ बराबर है बी सी बटे 2, यानी कि आधा है बी सी का, सामने वाली भुजा का आधा। एक ही चीज़ हमें मिल गई। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, इसी प्रकार क्या होगा, आप ऐसे भी लिख सको, इसी प्रकार सेम वही बात कि डी और ई ए बी और बी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब डी ई समांतर है, डी ई समांतर है किसके, ए सी के, और डी ई बराबर है किसके, यहाँ तो समांतर है, बराबर है किसके, ए सी का ही आधा, डी ई किसका, ए सी का आधा मध्य बिंदु पर में। ठीक है, और तीसरी बात फिर वापस से ही, अब देखो इस बार ई और एफ, ई तो बी सी का मध्य बिंदु है और एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु प्रमेय के द्वारा ई एफ जो है वो समांतर होगी किसके, ई एफ समांतर होगी ए बी के या फिर बी ए के, कुछ ही बोलो आप, और ई एफ बराबर किसका होगा, मान कितना होगा इसका, ए बी बटे 2, लंबाई में इतनी होगी। ठीक है, अच्छा ये चीज़ आ गया आपके पास। ठीक है, अच्छा, और ये चीज़ तो आपके पास आई गई, तो इसका मतलब ठीक है, इन्हीं से तीनों से मैंने बताया था आपको ये चतुर्भुज बन रहे मिल मिल के। ठीक है, आप वापस से समझ सको अपनी मर्जी से, तो इसी हिसाब से कोण ए बी सी किसके बराबर होगा। ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो, अब समांतर चतुर्भुज डी बी ई एफ ले लो, डी बी ई एफ में, इसमें देखो डी बी ई एफ में कोण ए बी ई जो है वो बराबर होगा, ए बी ई वो बराबर होगा किसके, डी एफ ई के, कोण डी एफ ई। ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़, समांतर चतुर्भुज डी ई सी एफ में, डी ई सी एफ में कोण ए सी बी, यानी कि ये वाला कोण, ये वाला वो बराबर होगा इसके, यानी कि ई डी एफ के, कोण ई डी एफ, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यदि दोनों कोण बराबर है, देखो अब बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर है, बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, पहले छोटे वाले का नाम लिखो, त्रिभुज डी ई एफ समरूप है त्रिभुज। अब बड़े वाले का नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, छोटे में हमने पहले डी का लिखा, डी बराबर है सी के, तो त्रिभुज सी। ठीक है, उसके बाद ई का नाम लिखा, ई कहाँ है ये, तो ई के लिए ए और बचा क्या बी, तो त्रिभुज डी ई एफ बराबर है किसके, त्रिभुज सी ए बी के। ठीक है, बराबर नहीं समरूप है। अब देखो यदि ये समरूप है, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज डी ई एफ बटे त्रिभुज, ये क्षेत्रफल होगा, यानी कि डी एफ का क्षेत्रफल और ए बी सी या सी ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, वो बराबर होगा किसके, देखो यहाँ पे डी ई बटे सी ए का क्षेत्रफल बराबर ई एफ बटे ए बी का क्षेत्रफल, सॉरी क्षेत्रफल नहीं स्क्वायर, डी ई बटे सी ए का स्क्वायर और ई एफ बटे ए बी का वर्ग बराबर डी एफ बटे सी बी का वर्ग। ठीक है, इसके बराबर हो गए। ठीक है, अब आपको पता डी ई कहाँ है, डी ई ये देखो डी ई कहाँ पे, आप ये रहा, डी ई जो है ए सी का आधा है, डी ई
ए सी का आधा है और ए सी है रहा आपके पास। तो डी ई को क्या लिख देंगे हम, ए सी का आधा और बटे में सी ये हो रहा है यानी कि ए सी। तो आप एक काम करो, या तो आप डी ई को ए सी का आधा लिखो या फिर 2 इस तरफ आ गया और ए सी को 2 डी ई लिख लो, मर्जी आपकी है। 2 जब इस तरफ आ जाएगा तो 2 डी ई बराबर ए सी बन जाएगा। तो डी ई को ऐसे ही रहने दो और सी ए को यानी कि ए सी को 2 डी ई लिख दिया हमने, इसका वर्ग बराबर। इधर भी चेक कर लो ऐसे ही आवे क्या, ई एफ कहाँ है, ये रहा। तो ई एफ को क्या लिख देंगे हम, सॉरी ए बी को लिख देंगे 2 ई एफ, ए बी को तो लिख देंगे 2 ई एफ और ऊपर ई एफ भी और इनका वर्ग। ऐसे इधर सी बी वाला कहाँ है, ये रहा। बी सी और सी बी की बात है तो बी सी को लिख देंगे 2 डी एफ, 2 डी एफ और ये डी एफ और इसका पूरे का वर्ग बराबर। डी ई से डी ई कट गया, यहाँ पे बचा 1/2 का वर्ग। ई एफ से ई एफ कट गया, यहाँ पे बचा 1/2 का वर्ग बराबर। और ऐसे यहाँ पे डी एफ से डी एफ कट गया और बचा 1/2 का वर्ग। ठीक है, अब ये बार बार लिखने की जरूरत तो थी नहीं बस, लेकिन ये देखना था कि ये तीनों बराबर है नहीं। तो तीनों बराबर है तो हम मतलब अब तक सवाल सही करते हैं। ठीक है, तो बस अब एक का ही लिख दो, 1/1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज, क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बटे क्षेत्रफल ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इनका जो अनुपात है वो 1/4 का है। ठीक है।